बिजनेस का मतलब होता है जो मुझे चाहिए वो नहीं, जो उनको देना है वो। 4-5 साल के अंदर 1 लाख रुपए डेली का प्रॉफिट आने शुरू हो गया, आदमी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो एंटरप्रेन्योर का इंटरव्यू वो एक नौकरी वाला आदमी दे रहा है कि मैंने कभी सुना ही नहीं। इंडिया में है डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप हर आदमी की बस की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और नहीं करनी चाहिए हर आदमी को। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे अभी आ रहा भाई एक बार फिर से तीसरी वीडियो है भाई के साथ। पहले वीडियो हमने की थी बहुत पहले, मतलब 2018-19 में शायद, या फिर 20 में। राइट। तो इस वीडियो में हम सब कुछ ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जैसे जो रियलिटी होती है, रियलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सीधी सीधी बात आपसे की जाएगी इस वीडियो के अंदर, मतलब इस पॉडकास्ट के अंदर हम अभी भाई से जानेंगे कि जो असल सच्चाई है, क्योंकि आप इतने सारे फाउंडर्स और इतने सारे बिजनेस ओनर्स से डेली बेसिस पे आप मिलते हैं, उनका माइंडसेट जानते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हमें समझ में आती है कि हमें अपने अगर बिजनेस करना है तो कैसे करना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, और हम क्यों स्टक हैं, और अगर हमें स्केल करना है तो कैसे स्केल करें। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम सब डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो आप काफ़ी सारी नॉलेज, जो अच्छी नॉलेज है, इनसाइडर नॉलेज है, उसको मिस कर देंगे। तो अभी भाई कैसे हैं आप? और पहले मैं ये बता दूं, अभी भाई कनाडा से डायरेक्टली कनेक्टेड है। यहाँ पे इंडिया में तो 11 बज रहे हैं सुबह के, वहाँ पे रात में 1:30 बज रहे हैं। तो 1:30 बजे बैठ के वो हमारे लिए पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। सोचो, मतलब आदमी अगर एक बिजनेस में है तो उसको इतना टाइम देना पड़ता है। मैंने अप्रोच किया कि भाई एक बार फिर से करते हैं। तो सोचो, रात रात जग के भी पॉडकास्ट शूट किए जाते हैं अगर आप एक बिजनेस वाले गेम में है। तो अभी भाई कैसे हैं आप? कैसा क्या चल रहा है सब? बिल्कुल ठीक, और आपको देख के बहुत अच्छा लगा, कितने फिट हो गए आप। रिवर्स एजिंग चल रही है आपकी, और तीसरी बार बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर भाई। तो जो लोग अभी भाई को नहीं जानते हैं तो उनके लिए एक छोटा सा, क्योंकि काफी सारी चीज चेंज हो गई हैं, तो कुछ आपको एक इंट्रोडक्शन तो सेम ही रहेगा, बाकी थोड़ी सी नई चीजें जैसे और क्या चल रहा है, काफी सारी चीजें, और जो लोग नई फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। सो 18-19 साल की उम्र में जर्नी स्टार्ट करी थी। बाहर जाना चाहता था पढ़ने के लिए, तो पिताजी के पास पैसे खत्म हो गए थे, उन्होंने कहा बाहर नहीं दे सकता। तो नाराजगी थी जिंदगी से कि सारे दोस्त आगे निकल गए तो मैं ही क्यों पीछे रह गया। तो एक नाराज आदमी क्या करता है, या तो गुंडागर्दी में घुस जाता है या कहीं घुस जाता है, कहीं ना कहीं अपना अपना वो निकालना होता है जोश। तो मेरे पिताजी ने मेरे को अपनी छोटी सी बिजनेस में लगा दिया, और वहां मैं गुस्सा अपना सारा निकाला, टाइम लगा के, कस्टमर से बात करके कि क्या मैं इनसे निकाल सकता हूँ। पता लगा कि बिजनेस का मतलब होता है जो मुझे चाहिए वो नहीं, जो उनको देना है वो। तो समझा उनको क्या चाहिए। उस टाइम इंटरनेट नया आया था, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। वेबसाइट बनाई 2000 के आसपास, और वो वेबसाइट पे काफी इन्फॉर्मेशन ठीक चली। कंपनी बहुत आगे बढ़ गई, कुछ पता नहीं था कंपनी कैसे चलानी है, लोगों से पूछते 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 कंपनी और आगे चली गई। 4-5 साल के अंदर 1 लाख रुपए डेली का प्रॉफिट आने शुरू हो गया 2004-05 के आसपास। उसके बाद एक होटल बनाया दिल्ली में, फिर एक होटल बनाया गोवा में। उसके बाद अब समझ आया कि हमको होटल्स के बारे में, होटल्स आता है और डिजिटल मार्केटिंग आती है, तो क्यों ना एक एजेंसी खोली जाए। फिर एक एजेंसी खोली, इंटरनेट मोगल्स। तो उसको 15 साल से चला रहा हूँ मैं। उसमें हमारे पास 100 के आसपास एम्प्लॉयज हैं, जो कम से कम 1000 होटल्स के साथ काम करते हैं। उसके बाद आया कोविड। कोविड में एजेंसी भी बंद हो गई और मेरे दोनों होटल भी बंद हो गए उस दौरान के लिए, थोड़ी देर के लिए। तो जब वो बंद हो गए तो एकदम से इंटरनेट पे आए। खर्चा तो 1 से 1.5 करोड़ रुपए महीने का फिक्स था। उसको निकालने थे रोज के 3-4 लाख रुपए। और ये पता था कि रोज के 3-4 लाख रुपए निकल सकते हैं, जब 10 साल 20 साल पहले निकल गए तो अभी भी निकल सकते हैं। कैसे निकल सकते हैं ये नहीं पता था। दिमाग में हमेशा ये चीज थी, हु नॉट हाउ। ये मत सोचो कि कैसे कर सकते हो, ये सोचो कौन कर सकता है या करवा सकता है। तो जो बड़े बड़े कोचेस थे जो दुनिया में जो ये कर रहे थे रोज के 5-10 हजार डॉलर, उनको फॉलो करना, समझना शुरू किया, वेबिनार्स करने शुरू करे। 2-3-4 लाख रुपए कोविड में आने शुरू हो गए पर डे। खर्चा था उस टाइम, वो निकलना शुरू हो गया। और कोविड में एक एक वेबिनार पे 3-3 4-4 हजार लोग आते थे। जब कोविड खत्म हुआ तो 1.5-2 लाख फॉलोअर्स बन गए। और पता लगा कि हम तो बिजनेस कोच बन गए 2 साल ज्ञान देते देते। सो फिर होटल बिजनेस भी वापस आ गया, एजेंसी भी वापस आ गई, और फिर जहां लगा था सारे बिजनेस बंद हो गए, वहां अब 3 बिजनेस हो गए। और तीनों बिजनेस को चलाते हुए इतने सालों से 50 साल मेरी उम्र होने वाली है। कुछ तजुर्बे हैं और कुछ सच्चाइयां हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो काफी झूठ या भ्रम है इंटरनेट एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, वो आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ आज। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस वीडियो के तहत काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे जो आपको हेल्प करेगा आपके बिज़नेस को ग्रो करने में और काफ़ी अच्छे डिसीज़न्स लेने में। तो अभी आज का टाइम डायरेक्टली बात करते हैं, जैसे कि जो चल रहा है, एआई चल रहा है। एआई बहुत स्विंग पे चल रहा है, और एआई की वजह से बहुत सारी
बिजनेसेस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अभी भाई आपके हिसाब से एआई ये जो आ गया है, इससे जो एजेंसीज है या फिर जो एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेसेस है, उनकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और उससे वो कैसे मतलब अपने आप को सेफ गार्ड कर सके? देखिए, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहती है ना, आपके आपकी जिंदगी में एक चीज आती है, उसको कहते हैं पैटर्न रिकग्निशन, कि ये पहले भी हुआ था, ये पैटर्न है, फिर से हुआ है। मैंने 2000 में जब काम शुरू किया था, मैंने इंटरनेट को आते हुए देखा था। फिर इंटरनेट का मैंने Y2K बस्ट आते हुए देखा, क्रिप्टो आते हुए देखा, हजारों चीजें। तो ये भी जो चीज आ रही है, अब इसको नेविगेट करने से डर नहीं है मेरे पास। मुझे एक इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि मेरा एक ये मानना है, कॉम्पिटिशन, क्राउड नॉट कंपटीशन। मतलब जब भी लोग कहते हैं इतने सारे लोग आ गए एजेंसी वर्ल्ड में या एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड में, पैटर्न रिकग्निशन है, तो मेरे को इस बार डर नहीं लगा। पहले डर लगा था कोविड में, फिर डर लगा था Y2K में, फिर डर लगा था जब इंटरनेट सब कुछ जब नया आ रहा था। लेकिन अब डर डर के हम थक गए हैं। हमें पता है कि डरने से कुछ होगा नहीं, आगे बढ़ने से होगा। तो मेरा एक मंत्रा है जो मैं मानता हूँ, क्राउड नॉट कंपटीशन। जब भी लोग कहते हैं कि किसी बिजनेस में बहुत सारे लोग आ गए हैं, एजेंसी वर्ल्ड में, पॉडकास्ट वर्ल्ड में, किसी भी वर्ल्ड में, मैं कहता हूँ कोई नहीं, थोड़ी देर टिके रहो, 80% लोग भाग जाएंगे। थोड़ी सी हवा आने दो, थोड़ी आंधी आने दो, बाकी 90% भी भाग जाएंगे। बचेंगे सिर्फ 5% लोग, जो अच्छी हालत या बुरी हालत, कम प्रॉफिट या नो प्रॉफिट, लगे रहेंगे, रोज शो अप करेंगे। वो लास्ट के 5% लोग हमेशा खड़े रहेंगे। तो ये जो जितने भी लोग आ रहे हैं, कुछ ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं, कुछ लोगों को आप सक्सेसफुल होते हुए देखते हो, बहुत सक्सेसफुल, वो अंजाम नहीं है। अंजाम तब है जब जिंदगी थप्पड़ मारती है, जब फाइनेंस थप्पड़ मारता है, जब रिलेशनशिप थप्पड़ मारती है, तब भी रोज सुबह उठ के ऑफिस जाना पड़ता है। जब हेल्थ खराब होती है, कुछ भी खराब होता है, बंदा रोज सुबह उठ के ऑफिस जाता है, चलता रहता है, चलता रहता है, वो लास्ट तक खड़ा रहता है। तो अगर आपके पास एक अच्छा फैमिली सपोर्ट है, अच्छा आप अपना हेल्थ का ध्यान रख पा रहे हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बंदा हारता सिर्फ माइंड और हार्ट से है। और माइंड और हार्ट को संभाल के रखने के लिए अच्छे दोस्त, अच्छी फैमिली, अच्छा खाना, अच्छी एक्सरसाइज चाहिए। जो बंदा इन चीजों पे रहता है ना, वो लास्ट तक रुका रहता है। बाकी लोग खत्म हो जाते हैं, तो इससे डरने की बात नहीं है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि इतनी पास तो कोई भी चेंज नहीं आया, ये हम सभी को पता है। तो अगर रोज का 1 से 1.5 घंटा हम कुछ ना कुछ नया कंटेंट समझने में, पढ़ने में, और उसके बाद दूसरों को अपने ऑफिस में समझाने में कि इसको इम्प्लीमेंट कर भाई। रोज टेस्ट, हमारे ऑफिस में हमने रोज क्विज करना शुरू कर दिया। रोज 2 से 2:45, 2 to 2:45 एक वीडियो दिखाते हैं, या एक ट्रेनर आता है, कोई ना कोई ट्रेनर ऑफिस में आएगा या जूम पे आएगा, पूरी बड़ी टीवी पे सारा ऑफिस बंद हो जाता है। वो आधा घंटा ट्रेनिंग देते हैं, फिर उसकी क्विज होती है, क्विज के नंबर आते हैं, और अगर आप वो क्विज में पास होना बंद कर दोगे, आपका अप्रेजल होना बंद हो जाएगा। इतना सीरियस तरीके से हमने टेस्टिंग शुरू कर दिया है, क्योंकि नहीं तो वो बेचारे, हम लोग तो कुछ ना कुछ नया एंटरप्रेन्योरशिप कर लेंगे, हमारे एम्प्लॉयज को कहीं जॉब नहीं मिलेगी। तो ये चीज करना बहुत जरूरी है। लोग, या तो 3 टाइप के लोग हैं अमित। कुछ लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं, यार डरो मत, बताओ, प्रॉब्लम का सामना मत करो। दूसरे लोग यूट्यूब वीडियो देख के बड़े खुश हो रहे हैं। तीसरे लोग यूट्यूब वीडियो देख के इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो तीसरे लोग हैं, वो मेरे ख्याल से सिर्फ 10% है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं और ज्ञान भी दे रहे हैं, लेकिन अपनी कंपनी में नहीं अप्लाई कर रहे। हर बंदा सोच रहा है मैं सीख के ज्ञान दे दूंगा तो मैं समझदार कहलाऊंगा, लेकिन आपकी बैलेंस शीट 1 साल के अंदर बदलने वाली है। इतनी जल्दी प्रॉफिट्स डाउन होने वाले हैं, क्योंकि ये चीज क्लाइंट्स को पता है कि यार, अगर मैं अमित की एजेंसी या अभी की एजेंसी में बोलता था कि मेरे को मेरे होटल के 10 पोस्ट बना के दे दो, और अमित बोलता था या अभी बोलता था ठीक है सर, 3 दिन के अंदर आपको अप्रूवल के लिए भेजूंगा, आपको 10 पोस्ट, वो कहता था ओके। आज अगर हम उसको बोलेंगे कि मैं 3 घंटे में दे रहा हूँ, बोलेगा मैं दूसरी एजेंसी ढूंढ रहा हूँ, 1 घंटे का काम है। तो उन्हें पता है क्या हो रहा है। तो इसीलिए चीजें बहुत फास्ट आ रही हैं, डरने की जरूरत नहीं है। क्राउड है, कंपटीशन नहीं है। लेकिन अगर आप रोज नहीं सीख रहे हो, हफ्ते में 7 दिन, और इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो 1 साल के अंदर दुकान बंद करने के लिए रेडी हो जाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो फैक्ट है कि आज के टाइम में जितनी तेज़ी से एआई घुस रहा है मार्केट में और बहुत सारे बिज़नेसेस को डिस्टर्ब कर रहा है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें चेंजेस तो करती रहनी पड़ेगी। तो अभी थोड़ा-सा हम कुछ ऐसे जो रियलिटी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो आपके हिसाब से
सबसे बड़ा मिथ जो एंटरप्रेन्योर्स बना के बैठ गए हैं वो कौन से हैं? यार एक आपने मेरे से बहुत अच्छा सवाल पूछा। मुझे इस बात का डर लगता है क्योंकि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हमारे ऑफिस में हैं जो मुझे पता है मेरे को ज्वाइन इसलिए करते हैं कि सीख के 3-4 साल में अपनी कंपनी खोल लेंगे। तो तो हमें एंटरप्रेन्योर्स के साथ हम सराउंडेड रहते हैं। हुँ, हुँ, हम एक कोचिंग कम्युनिटी भी चलाते हैं, वहाँ भी हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स हैं जो हमसे सीखते हैं। हुँ, हुँ, 1 साल की मेहनत उनके माइंड में है कि 1 साल के अंदर मुझे कर लेना है क्योंकि मेरे किसी ना किसी दोस्त ने 3, 4, 5, 10 करोड़ कमा लिए हैं और मेरे पास 1 साल। शायद ही कोई आदमी ऐसा मिला है मुझे पिछले 3 साल में जिसने बोला है मेरे पास 10 साल हैं और जो लगेगा मैं लगा दूँगा, मैं जीत के रहूँगा। नहीं सर, हिम्मत पूरी लगाएँगे लेकिन साल 6 महीने, साल मैक्सिमम। हुँ, कोई अच्छा सा हैक ढूँढेंगे, कोई ग्रोथ हैक नाम की चीज़ पता नहीं क्या होती है, कोई जादूगर की चीज़ें होती है, वो लगा के हम लोग रॉकेट की जैसे ऊपर पहुँच जाएँगे। सबसे बड़ा झूठ 10 साल लगते हैं। हाँ, कुछ लोग शाहरुख खान बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को समय लगता है और उसके बाद भी वो लाखों की कमाई तक रहते हैं। कुछ लोग करोड़ तक पहुँचते हैं। हर आदमी सक्सेसफुल नहीं हो पाता, वापस भी जाना पड़ता है जॉब के अंदर। ये सारी चीज़ें होती हैं, डिप्रेशन होती है, एंग्ज़ायटी होती है, रोना आता है जो फूट-फूट के और जब ये सब चीज़ें होती हैं, तो इंसान 2 चीज़ें करता है, या तो मंदिर की तरफ जाता है, वो फिर भी ठीक है, लेकिन बाकी लोग फिर अल्कोहल पीने लग जाते हैं, कोई ना कोई नशे करने लग जाते हैं डिप्रेशन के मारे। तो ये मैं लोगों को डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं पहली बार तो ये सिनेरियो पेंट कर रहा हूँ कि ये है क्या? हुँ, बहुत ही टफ है ये चीज़, दुनिया की सबसे टफेस्ट चीज़ों में से एक है, क्योंकि माइंड और हार्ट दोनों को समझाए रखना पड़ता है। आपके पास पैसे हो या ना हो, कैश फ्लो हिला हो, 4 क्लाइंट चले गए हों, आपका पूरा बिज़नेस एक स्तंभ पे खड़ा हो, 4 पिलर की जगह 3 गिर गए हों, आपको फिर भी सूट-वूट पहन के स्ट्रॉन्ग होके स्पीच भी देनी है, टीम का भी ध्यान रखना है, बैंकर को से भी बात करनी है, इन्वेस्टर से भी बात करनी है, क्लाइंट को भी कहना है, "सर कोई प्रॉब्लम नहीं है।" अपने आप को भी झूठ बोल के रहना है, "ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल।" तो ये बड़ी हिम्मत का काम है, स्किल का नहीं है। लोगों को लगता है मैं तो स्किल आदमी हूँ, सर मेरे को तो फनल बनाने आते हैं, मेरे को तो सर वेबिनार लाना आता है, मेरे को तो ये हैक आता है, वो हैक आता है। बट वो स्किल्स तो खरीद सकते हो आप। हुँ, जो जिगरा है ना जिगरा, वो चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और जिगरा बनता कैसे है? लोग पूछते हैं ये बनता कैसे है जिगरा? तो हुँ, ये 4 बार दिल टूट के ही स्ट्रॉन्ग बनता है। तो ये 4 बार फेल होने के लिए रेडी हो जाओ और ये मत सोचो दुनिया क्या बोलेगी। फेल होने के लिए तैयार हो जाओ और आपको कोई नहीं हरा सकता अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने से। बिल्कुल। तो अभी जैसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ये जो फेस कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो भी चल रहा है एआई का बूम आ रखा है, तो बहुत सारे बिज़नेसेस उनके बहुत सारे क्लाइंट्स छोड़ के जा रहे हैं। तो वो काफ़ी उनके बिज़नेस में लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब रेवेन्यू नहीं बन रहा, क्लाइंट्स रिटेन नहीं हो रहे। तो आपके हिसाब से कौन से ऐसे बिज़नेसेस हैं जो आज के टाइम पे काफ़ी अच्छा चल सकते हैं या सस्टेन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा जिसमें इन फ्यूचर बूम आ सकता है? यार मुझे ये अच्छा लगता है आपके पॉडकास्ट के बारे में, आप हमेशा अपने ऑडियंस के बारे में सोच के अच्छा सवाल पूछते हो। दिस इज़ अ ग्रेट क्वेश्चन बिकॉज़ पीपल आर नॉट आस्किंग द राइट क्वेश्चन। पी देखिए एजेंसी का मॉडल बदल चुका है सारा। हुँ, आपको आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग रिटेनर लेके लड़ाई करना बंद कर दो। क्योंकि आपसे बेटर कोई प्रोसेस करेगा, सब कुछ करेगा। आज छलांग लगा के सीधा बोलो मैं रिटेनर लेता ही नहीं। हुँ, मैं सर आपका अपार्टमेंट, आपकी गाड़ी, आपकी कुर्सी, टेबल, मेज़, कमीज़ जो भी आपने बेचना है, वो बेचूँगा और उसका पार्टनर बन जाऊँगा आपका 5%, हुँ, 10%। आप अपनी लागत लगाओगे, सर पेड एड्स भी मैं लगाऊँगा, एसईओ भी मैं करूँगा, जो करना है मैं करूँगा। मैं आपको इतनी सेल ला के दूँगा, उसका परसेंटेज पार्टनर बन जाओ। हुँ, इससे बड़ी अपॉर्च्युनिटी कभी भी नहीं आई है वर्ल्ड में कि अगर आप किसी आदमी का 10 करोड़ का अपार्टमेंट है, वो 4-5% कमीशन वैसे ही दे देता है। 50 लाख रुपए की कमीशन अपनी जेब से पैसे लगा के ऐड चलाओ, फ़ोन उठाओ और बंदा क्लोज़ करो। हुँ, 50 लाख रुपए मिल रहे हैं। दुबई में सारी गाड़ियाँ फ़ेरारीज़ वगैरह 2-2 करोड़ रुपए की हज़ारों खड़ी हुई हैं, बिक नहीं रही हैं। किसी भी डीलर के साथ डील करो, फ़ोटो-वोटो लो, वीडियो बनाओ, टिकटॉक करो, ऐड चलाओ, फ़ोन उठाओ, उसको गाड़ी दिखाओ, ले जाओ 17 लाख और 18 लाख कमीशन। क्यों 50-50 हज़ार रुपए के रिटेलर के लिए काम करते हो इतने बड़े-बड़े क्लाइंट्स के लिए? हुँ, ज़्यादा पैसे ले लो, पार्टनर बन जाओ उसके लिए, उसमें थोड़ी-सी लागत जेब से ही तो लगेगी ना। अगर आपको काम आता है तो लागत लगाने में प्रॉब्लम क्या है? और अगर नहीं लगाओगे रिटेलर का मॉडल तो वैसे भी खत्म हो गया भैया। रिटेनर वाला मॉडल अब नहीं चलने वाला, अब कोई नहीं दे रहा ये वैसे। वाला
ऐसे वाला नहीं चलेगा जब तक हम सब कुछ प्रोडक्टाइज नहीं बनाएंगे, नए एआई के एजेंट्स नहीं बनाएंगे, एजेंट के ऊपर एजेंट नहीं बनाएंगे, जो मैं आज तक एक कंपनी को नहीं मिला इंडिया में जो ये पूरा सॉर्ट आउट कर चुकी है। तो जब तक वो करेंगे तब करेंगे, लेकिन अभी के लिए तो मैं कह रहा हूँ घर का खर्चा चलाना है, ऑफिस का खर्चा चलाना है, तो एक-एक कदम चल के नहीं चलेगा। जब सब लोग अपने-अपने एजेंट्स बना लेंगे तो सब मार्केट में आ जाएँगे, तब कॉपी करके अपनी कंपनी बना लेना। आज बनाने की कोशिश मत करो क्योंकि आप टेक में बैठे डालोगे तो कोई आपसे बेटर बना देगा। आज तो 10 कदम छलांग मारो, सीधा क्लाइंट के पास जाओ, बोलो सर 10% दो अपनी रेवेन्यू का और मैं आपके लिए पैसे लेके आता हूँ। क्लाइंट 1 सेकंड में हाँ बोलेगा, बात खत्म। हम्म। तो ये जैसे ये अफिलिएट काइंड ऑफ मॉडल हो गया, राइट? आप बिल्कुल और और अगर कोई आदमी कहता है कि मैं अच्छा हूँ अपने काम में, तो उसको होना भी ऐसी चाहिए ना। कम पैसे क्यों कमा रहे हो? हर आदमी 30,000, 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए के रिटेनर दे रहा है। व्हाई? परसेंटेज दो। हम 6 साल से परसेंटेजेस दे रहे हैं। सारे क्लाइंट्स के साथ नहीं, बट 15-20 क्लाइंट्स पर परसेंट, 15-20%। और वो जो 15-20% है हमें, वो हमारे सबसे हाई टर्नओवर में आते हैं क्योंकि वहाँ 4-5 महीने हम पैसे नहीं कमाते, लेकिन 6 महीने साल में इतने पैसे कमाते हैं, पूरा नुकसान पूरा हो जाता है। और वो क्लाइंट 10-10 साल से मेरे पास, क्योंकि वो कह रहा है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? उसके पास मेरी जैसी 5 एजेंसीज़ हैं। क्या फ़र्क पड़ता है? कॉन्ट्रैक्ट चला गया, रिटेनर आया, नहीं आया, पैसे आए, नहीं आए, कलेक्शन आई, ऐसा कुछ भी ड्रामा नहीं है। वो हाथ जोड़ के पैसे देता है, उसे पता है इसे पैसे नहीं दूँगा तो अगले महीने मेरा मेरा ही नुकसान होगा। सेल्स मेरी डाउन होगी, पैसा नहीं आएगा, रेवेन्यू नहीं आएगा। बस। तो अभी जैसे आप लोगों को ये समझ में आ गया कि किस टाइप के बिजनेसेस चलने वाले हैं, और इसमें क्लाइंट के लिए भी थोड़ा सेफ साइड है कि भाई वो इजीली उसको जब काम कुछ सेल होगी तभी आप रेवेन्यू बना रहे हो, और उसको भी अमित सॉरी, आपको बीच में रोक रहा हूँ। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, ये पूरी चेन बदल रही है, बदलने वाली है। यहाँ से तो क्लाइंट को आप पैसे नहीं दोगे, आगे आप अपनी टीम को भी सैलरी नहीं दोगे। आप टीम को भी बोलोगे परसेंटेज दे रहा हूँ, परसेंटेज तू भी दे दे। ये मॉडल आएगा। अच्छे से अच्छे धुरंधर खिलाड़ी आएंगे इस गेम के अंदर, जिसको गेम चलानी आती है। उसके साथ भी दूसरे बंदे जो को-फाउंडर है दूसरी बड़ी कंपनीज के, वो आके टीम बनेगी। किसी को कोई पैसे नहीं चाहिए। बड़ा सामान लेके आओ, जंबो जेट प्लेन लेके आओ 50 करोड़ का, बड़ी चीजें बेचो। दुबई में 50 करोड़ का अपार्टमेंट बेचो, जो बॉम्बे में भी 700 करोड़ का परसों कहते हैं अपार्टमेंट बिका है, उसका एजेंट की कमीशन सोचो, किसी ने तो बिकवाया होगा 2%, 1%। बड़ा सोचो। उसके वो कहते हैं ना हिंदी में, बड़े खुरचन की एक वो भी काफी होती है कुछ। तो वो बड़ा करो ना। टीम पैसे देगी आपसे, क्योंकि टीम को भी कितने पैसे दे दोगे आप? 50,000, लाख। आजकल कोई भी टीम मेंबर इतने पैसे में खुश नहीं है, सबको करोड़ों कमाने। टीम मेंबर को भी पैसे कमाने दो, क्लाइंट को भी पैसे कमाने दो, आप भी करो, हिम्मत करो और पूरी चेन चेंज करो। बिल्कुल। तो काफी काफी कुछ आपने काफी कुछ बताया। लोग इस पे सोच सकते हैं, जिसको कर रहा है, जैसे एक्शन लेने वाले 10 लोग ही होते हैं, वो सोच के इस पे काम भी स्टार्ट कर देंगे। और काफी बेहतरीन, आपने काफी बढ़िया बताया। तो अभी जैसे आप इंडिया में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, और भी देश घूमते हैं, तो इंडिया के जो बिजनेस ओनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके माइंडसेट और बाहर के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके माइंडसेट में क्या डिफरेंस आपको नजर आता है? तो सी द थिंग इज, अभी ना यहाँ वैंकूवर में वेब समिट हुआ था, तो दुनिया भर की इज वन ऑफ द बिगेस्ट टेक कॉन्फ्रेंसेज ऑन द प्लेनेट। तो कोई 4-5 हजार लोग आए थे। तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है ना, तो उसके आसपास के बड़े एंटरप्रेन्योर्स को पिकअप और ड्रॉप करने के लिए गाड़ियां हायर करके देते हैं उनको, और डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका स्पॉन्सर कर देते हैं। उस चक्कर में जिसने स्पॉन्सर किया डिनर, उसको टॉप लोगों से मिलने को मिल जाता है। तो ऐसे एक डिनर के पे हम गए, और मैम सबके साथ मेरा भी 4-5 दिन ही हुए थे। सो यहाँ का जो एंटरप्रेन्योर है, वो कहता है हाँ आइडिया अच्छा लग रहा है, बंदे की वाइब ठीक लग रही है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, ये लो पैसे। उसे पता है कि हार जाएगा वो, क्योंकि उसको पता है कि बिजनेस इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, और इतने परसेंटेज लोग सक्सेसफुल होते हैं, उसे पता है। तो वो आपको पैसे दे रहा है, उसे पता है 98% चांस है कि वापस नहीं आएंगे। लेकिन उसे ये भी पता है कि अगर मैं 100 जगह लगाऊंगा तो तभी तो 2% वापस आएगा, तो 100 जगह लगाएगा। इंडिया में बंदा पैसे लगाने से पहले आपको जो बंदे मिलेंगे, ज्यादातर लोग, बट मैं ये कहता हूँ जिस आदमी की लाखों की नौकरी है, वो क्या करोड़ों रुपए आपको देगा? मतलब किसी इन्वेस्टर वीसी के पास जाओ, और वो बंदा जो आपसे पैसे दे रहा है, जो वहां का वाइस प्रेसिडेंट है, 5-10 लाख रुपए महीने उसकी सैलरी है। वो आप उसको क्या 500 करोड़ की गेम समझ आएगी? उसको अगर समझ आती हो, खुद घुस चुका होता, उसके माइंड में घुसेगी नहीं। तो जो हमें पैसे देने के लिए जो लोग बिठाए हैं उन्होंने, वो बंदों ने खुद आज तक पैसे नहीं उठाए।
कैसे कर सकता है वो बंदा? उन्हें आता ही नहीं है। तो यहाँ ये जो लोग हैं, यहाँ जो हम लोगों से मिलते हैं, वो खुद 1000, 2000 करोड़, 5000, 10,000 करोड़ के मालिक हैं। वो खुद कहता है यार 10,000 करोड़, मुझे पता है कि 100 करोड़ लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप उसके एम्प्लॉयी से बात करोगे, जो ज़्यादातर इंडिया में होता है कि एम्प्लॉयी मिलता है बड़ी कंपनी का, तो मेरे को फंडिंग चाहिए, कहता है प्लान दिखाओ। अरे भाई, तूने 100 प्लान देखी है, मैं मानता हूँ। तुझे 100 प्लान देखते हैं, फिर वो सिस्टम आता है कि कौन-सा चलेगा, कौन-सा नहीं चलेगा। पर तुमने खुद कभी किया ही नहीं है। तो तुम हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, मुझे समझ नहीं आता। तो एंटरप्रेन्योर का इंटरव्यू वो एक नौकरी वाला आदमी दे रहा है कि मैंने कभी सुना ही नहीं। ये होता है, पहली बात, पहला फ़र्क ये है। और दूसरा फ़र्क ये है कि अ, हमारे यहाँ ना, जैसे विदेश में ज्यादातर मैंने ये देखा है कि इंसान कहता है कि इसमें आप डाल क्या रहे हो, आपकी सामग्री क्या है, आपकी रेसिपी क्या है। अपनी वाइफ से मिलवाओ, अपने बच्चों से मिलवाओ, अपनी फैमिली से मिलवाओ, आप किस टाइप के इंसान हो, आप आपकी वैल्यू सिस्टम क्या है, आप कितने अच्छे हो। 4 लोगों से पूछा कि यार अमित किन्स कैसा इंसान है, फैमिली मैन है, ये है वो। एक इंसान के ऊपर काफी बेट लगती है। तो और काम को अच्छी तरीके से करने के लिए डिसिप्लिन, कि भाई सुबह 7 बजे 8 बजे ऑफिस पहुंचना और वापस आने का कोई टाइम नहीं, ये सब चीजें नॉर्मल होती है। जो हमारे इंडिया में है, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है। एंटरप्रेन्योर्स बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है। ठीक है, और मैं जनरल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं हूँ जो इंडिया के एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कोई इतनी बड़ी बात कर सकता हूँ। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से तो कह सकता हूँ, जो मैंने देखा। मोटे होते जा रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स, खाना खाते हैं और अल्कोहल पीते हैं। चढ़ाई की तरह, जब आप चढ़ाई चढ़ रहे हो, तब आपको हल्का रहना है। पहाड़ चढ़ रहे हो, हल्का रहना है। वेट भी कम रखना है, खाना भी कम खाना है, टीवी भी कम देखना है, सिगरेट भी कम पीनी है। ये सब चीजें हल्का, तभी चढ़ाई चढ़ोगे। आप चढ़ाई चढ़ते चढ़ते भरते जा रहे हो, भरे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी एबल टू बी फिट इन एंटरप्रेन्योरशिप। एक मोटा आदमी आलसी होगा, वो नहीं जाएगा उतनी मीटिंग्स पे, उसका मन नहीं करेगा, वो बीमारियों से घिरा रहेगा। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मैंने देखा है कि बाहर के देशों में बंदा जब एक एंटरप्रेन्योर बनता है, उसे पता है कि भई 5 साल, 10 साल अपने आप को इसमें झोंक देना है। तो ये 2-4 डिफरेंसेस हैं जो मैंने देखे हैं इंडिया और बाहर में। बिल्कुल, काफ़ी अच्छे आपने पॉइंट आउट कर दी चीज़ें कि लोग ध्यान नहीं देते इस चीज़ पे और फॉर ग्रांटेड लेते हैं डेफ़िनेटली जो पैसा कमा रहा है वो लगेगा यार मेरी लाइफ़ है, मुझे चाहिए, अल्कोहल चाहिए, मुझे नाइट में पार्टीज़ करनी है, 5-5 बजे तक, सुबह 4-4 बजे तक पार्टीज़ हो रही है। तो मतलब थोड़ा-सा है बिगड़ा हुआ माहौल। बाहर के लोग थोड़े-से डिसिप्लिन्ड होते हैं अपने डाइट को लेके, अपने फ़िज़ीक को लेके और बहुत सारी चीज़ों के लिए वो कंसर्न्ड रहते हैं। तो आई होप इंडिया में भी धीरे-धीरे लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं और जो जैसे आप अगर बात करें जैसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ़स्टाइल, जैसे अगर हम बात करें ज़ीरोधा के फाउंडर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उनका रूटीन मुझे नहीं पता कैसा है बट वो देखने में ठीक लगते हैं, लुक लाइक कि फिट है। अ, और भी जो बड़े-बड़े आप बिज़नेस ओनर्स उठा लीजिए, वो सब काफ़ी डिसिप्लिन्ड रहते हैं अपनी चीज़ों को लेके। तो अब जैसे हमारा जो वीडियो टॉपिक ही है कि रियलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑल ओवर द ग्लोब और अब जो बिज़नेस की बात आती है कि बिज़नेस में पैसा कमाना है। तो हमें पैसा कमाने के लिए माइंडसेट क्या होना चाहिए? क्योंकि ना सबसे बड़ा जैसे कोई नया बिज़नेस ओनर है, तो वो अभी कोई डिग्री लेता है या फिर जॉब छोड़ के वो स्टार्ट करना चाहता है। तो आप क्या बोलोगे कि जो बंदा स्टार्ट करने जा रहा है, अपना जॉब छोड़ के फॉर एग्ज़ाम्पल आज के टाइम में, तो वो उसको क्या स्टेप्स करना चाहिए या फिर क्या वो किन लोगों को देखना चाहिए, कहाँ से सीखना चाहिए? क्योंकि उसको तो कुछ नहीं पता, फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। जस्ट देख लिया कि भाई वो बंदा बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, कुछ कर रहा है। राइट, राइट। कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह ज़रूर देखो, मैं भी देखता हूँ, आपका चैनल भी मैं बहुत देखता हूँ, बहुत लोगों के चैनल देखता हूँ। जब आप काम कर रहे हो ना, तो चैनल देख के आपको ये समझ आता है कि कल मैं अपने ऑफ़िस में मैंने ये गलती करी और कल मैं अपने ऑफ़िस में ये सही कर सकता हूँ। जब आप काम ही नहीं कर रहे, तो उस चैनल से आपको कुछ समझ ही नहीं आने वाला। तो जो लोग जिनके पास कोई बिज़नेस नहीं है, वो उस चैनल को देख के नहीं समझ सकते। तो जिनकी सबसे बड़ी लर्निंग, एक और मैं आपको प्रेडिक्शन बनाता हूँ, मैंने परसों पोस्ट भी डाला था इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ मैंने लिखा था कि एक जॉब, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जहाँ जॉब को नीचे देखा जाता है। भाई जॉब छोड़ दे, क्यों जॉब छोड़ दे? जॉब, अगर आप एमबीए करते हो, 20-30 लाख रुपए का एमबीए होता है। जॉब में क्या है? आपको सिखाया भी जा रहा है, प्लस 20 ती 2-3 साल के अंदर 30 लाख की, कम से कम 10 लाख के साल के हिसाब से सैलरी भी मिल रही है। तो आपने तो भाई साहब 30-40 लाख रुपए कमा लिए 3 साल में, और आपको एमबीए भी फ्री में मिल गया, क्योंकि आपका जो बॉस है वो रगड़ रहा है, वो इन्वेस्टर ला रहा है, वो बंदे ला रहा है, सारा बिज़नेस मॉडल आपको सिखा दिया।
तो जॉब तो 30-40 लाख रुपए का है। तभी मैंने आपको बोला कि जॉब के लिए लोग पैसे नहीं देंगे आज के आगे जाके, क्योंकि उन्हें समझ आने वाला है लोगों को कि भाई मेरी कंपनी में तो एमबीए हो रहा है, मैं लोगों को पैसे किस बात के दूं, सिखाने के और भी दूं और पैसे भी दूं। सो नंबर वन थिंग इज कि जो आप बनना चाहते हो उस वैसे किसी फाउंडर के साथ जुड़ जाओ। पहले उसको बोलो मैं आपके साथ फ्री में काम करूंगा, अपना जज्बा दिखाओ, उसके बाद सैलरी अच्छी सी लो और 4 साल जुड़ जाओ। और 4 साल के बाद, 4 से कम में होता नहीं है यार, 3 से कम में पढ़ाई नहीं होती। मेडिकल कॉलेज की डिग्री, लॉ कॉलेज की डिग्री को 4, 5, 6 से 7 7 साल लगते हैं किसी चीज को सीखने में। हम 1 साल नौकरी करते हैं, हम कूद जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, गलत है। तो पहले तो 4-5 साल लगाओ, या 2-3 साल एक के साथ, 2-3 साल दूसरे के साथ। फिर या तो उसी फाउंडर को बोलो सर मुझे पार्टनर बना लो, और उसी कंपनी, चलती चलाई कंपनी में 5-10% के पार्टनर प्लस सैलरी दे लो। हेडेक भी नहीं होगी, सारी हेडेक तो उसकी है, और आप उसके पार्टनर भी बन गए, तो आप कंपनी भी बन गए, को फाउंडर भी बन गए। सबसे बढ़िया लाइफ है, बिना टेंशन के। सारी हिंदुस्तान को यही करना चाहिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप हर आदमी के बस की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और नहीं करनी चाहिए हर आदमी को। बट अगर करनी है तो पहला स्टेप ये है कि पहले किसी और के पास जाएं, काम करें, सीखें, वहां देखें अगर वहीं जुड़ा रह सकता हूं तो वहीं जुड़े रहो, उसके को फाउंडर बन जाओ। और अगर नहीं है तो उसके बाद अपनी कंपनी खोलो। लेकिन उसके बीच में एक स्टेप और है कि कम से कम 24 महीने के पैसे बैंक में ले लो, तब जॉब छोड़ो। क्योंकि जबकि मैं इसको बोलता हूँ गरीब एंटरप्रेन्योर और अमीर एंटरप्रेन्योर, मैं जान के ये वर्ड यूज करता हूँ क्योंकि लोगों को पसंद नहीं है ये वर्ड गरीब, और लोग बनना नहीं चाहते, इसलिए लोग ध्यान से सुनते हैं कि मैं गरीब ना बनूं, इसलिए ये वर्ड यूज करता हूं। तो गरीब एंटरप्रेन्योर बनने की जो 100% फॉर्मूला है वो ये है कि आप बिना पैसे के एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करो, ये सोच के कि 2 से 3 महीने में गाड़ी चल पड़ेगी। जॉब छोड़ा, कल से डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा। कोई 8-9 बजे बॉस ने बुलाया नहीं है तो 12-1 बजे उठूंगा, थोड़ी सी मस्ती करूंगा, पता लगे 2-3 महीने निकल गए, पैसे कम हो गए। फिर जाके काम करना शुरू किया, उस एड नहीं चला रहे, राइट बंदा नहीं हायर कर रहे, राइट डिलीवरी नहीं हो रही, अच्छा क्लाइंट नहीं मिल रहा, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, तो आप जल्दबाजी में सब कुछ कर रहे हो। एक बच्चे को पोलियो होता है इंडिया में क्योंकि उसके माँ बाप ने पहले 4-5 साल उसको सही खुराक नहीं दी होती। और इंडिया में ज्यादातर जो नए बिजनेसेस हैं जो बिना इस फॉर्मूला के चल रहे हैं, उन बिजनेसेस को पोलियो हो रहा है। उनका उन बिजनेसेस के हाथ पांव ऐसे मरीज से बिजनेसेस हैं, क्योंकि उनको क्लाइंट अच्छा नहीं मिल रहा, टीम मेंबर अच्छा नहीं मिल रहा, क्योंकि वो ऐड नहीं दे पा रहे हैं, वो टीम मेंबर नहीं हायर कर पा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है। उन्होंने सोचा नहीं कि भाई 24 महीने के पैसे होने चाहिए और मैं ऐसे ऐसे करूंगा, बिजनेस प्लान करूंगा। नंबर वन। नंबर टू, अब पियानो सीखने जाओ, गिटार सीखने जाओ, क्रिकेट सीखने जाओ, कुछ भी सीखने जाओ, लड़कियां सिलाई सीखने जाती है, कुछ भी सीखने जाओ, आपको एक कोच चाहिए होता है। ये आपको किसने परमिशन दी कि आप बिजनेस कर सकते हो बिना कोच के, ये सोच के कि मैं यूट्यूब के पे बिजनेस कर लूंगा? नहीं चलता। मैं बार बार शाहरुख खान का एग्जाम्पल इससे देता हूँ क्योंकि एक आदमी कर देता है कि जो मैं बातें कह रहा हूँ इसके खिलाफ आप 4 एग्जाम्पल दे सकते हो कि उन चारों ने तो अपने आप कर लिया, उन्होंने तो नौकरी नहीं करी। बट हर आदमी नहीं बन पाता वो, 95% लोग नहीं कर पाते। पहले जॉब लो, 24 महीने के पैसे इकट्ठे करो। नंबर 3, आपका काम एज एन एंटरप्रेन्योर काम करना नहीं है। लोग अमित नौकरी छोड़ के 10 नौकरियां और पाल लेते हैं। कैसे? 10 क्लाइंट लेंगे, सबका काम खुद करेंगे। तो आपने तो एक नौकरी छोड़ के 10 नौकरियां पकड़ ली। आप कर क्या रहे हो? आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि मैं कौन सी टीम बनाऊं। यू हैव टू वर्क ऑन द बिजनेस, नॉट इन द बिजनेस। आपको ऊपर बैठ के सोचना है, खाली रहना है, आपका दिमाग सोचता रहेगा। उसके लिए आपको राइट बंदे चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अभी क्या बात कर रहे हो, वो तो मेरे को 4 बंदे चाहिए, हेड ऑफ ऑपरेशन, हेड ऑफ सेल्स, हेड ऑफ मार्केटिंग, हेड ऑफ फाइनेंस। ये तो 2-2 लाख रुपए मांग रहे हैं, 8 लाख रुपए महीना। ना ना भाई, मैं खुद ही कर लूंगा, दैट्स इट। जब बंदा मेरे को ये बोलता है, मुझे कहता हूँ ऑल द बेस्ट, 6 महीने बाद मिलेंगे, मुझे बताना कहाँ नौकरी चाहिए होगी, मैं डलवा दूंगा वापस। क्योंकि वो कहता है मैं खुद ही सारे काम करने लग जाऊंगा। दैट्स नॉट हाउ इट्स डन, इट्स नॉट सपोज टू बी लाइक दैट। अच्छा, एक और चीज है, हमारे जो भी चैनल्स वगैरह जो यूट्यूब वगैरह पे आते हैं, उसमें भी देखिए हर चीज में थोड़ी सी कहानी, मसाला, सनसनी डालते हैं। वो 2 बच्चों ने रात को रात अकेले काम किया, बक्से भी उठाए, सब कुछ किया, डिलीवरी करी, सब कुछ। 2 लोगों ने अकेले 10 करोड़ की कंपनी बना ली, हम भी दोनों करेंगे भाई, मासी के लड़के को गांव से बुला ले। ऐसे नहीं होता। उसने ये नहीं बताया कि उसको कहाँ से पैसे मिले, उसने ये नहीं बताया कि 50,000 लोगों ने हेल्प करी, ऐसा नहीं होता। हम हिंदी पिक्चर से इतने प्रभावित है ना, बॉलीवुड का देश है ना हमारा, हमें कहानियां बड़ी अच्छी लगती है। तो अमेरिका और यहाँ में ये फर्क है, वो ज्यादा इमोशनल और भावुक नहीं होते।
वो कहते हैं नहीं, 2 लोग कैसे करते हैं मुझे पूरा नक्शा बताओ, यूट्यूब वीडियो देख के नहीं प्रभावित हो रहे। सो ये 3-4 चीजें हैं जो जो मेरे को परेशान करती है, इससे इतने पैशनेटली मैं बता रहा हूँ इस बारे में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई जो कि रियलिटी होती है, जो लोगों को जो एंटरप्रेन्योर है, बिज़नेस ओनर्स हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। तो अभी भाई अभी जैसे काफ़ी सारे अभी हम भी डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने बोला कि बिज़नेस आसान नहीं है। तो आप बताइए कि ये जो टर्म है बिज़नेस आसान नहीं है, तो ये लोग क्यों बोलते हैं? और मतलब जो नए लोग हैं वो तो सोचते हैं यार मतलब मज़ाक कर रहे हैं, बिज़नेस आसान होता है, काफ़ी लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। या सी द थिंग इज, बिजनेस आसान नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो मजा नहीं आए। मतलब जिंदगी भी अगर आसान होगी तो क्या कहानी बनेगी, क्या मजा आएगा? कुछ नहीं होगा, सब लोग घर बैठे रहेंगे, निखट्टू हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, शरीर चलेगा नहीं, दिमाग चलेगा नहीं। वो वो भगवान ने बनाई ऐसे है। इसको इसको मैं कहता हूँ डंबल्स। जित जितना भारी डंबल उतने बड़े डोले, तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा बिजनेस। तो ये तो होगा। द थिंग इज, आपकी आप पतले से कांगड़ी पहलवान हो और आप इतना बड़ा वेट उठाने चले गए हो, आपको आता नहीं है। सबसे पहले तो आना चाहिए। तो आएगा कैसे? किसी के साथ सीख के, जैसे मैंने बताया। दूसरी बात, बिजनेस आसान नहीं है, ये तो हमारे खुद के आंकड़े बताते हैं। मैं तो एक पॉडकास्ट पे भी गया था, मैंने ये बोला था, ये सब चीजें मैं प्रिडिक्शन बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से 100% होने वाली है। जिस तरीके से हम कहते हैं ना, जीएसटी जमा करना है आपने, और ये इस टाइम पे जमा करना है, नहीं तो ये हो जाएगा, कंप्लायंस है, ये है, वो बिजनेस में। मेरा ये मानना है कि अगले 2-3 साल के अंदर ये हो जाएगा कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, चलो जी अपने कोच का नाम रजिस्टर करवा दो, और वो कोच बिजनेस कोच भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। 1 साल के बाद कोच से पूछा जाएगा कि इस कंपनी में मुनाफा क्यों नहीं हुआ, तुम क्या कर रहे थे? जैसे आज की डेट में अगर कोई गड़बड़ हो जाए, तो चार्टेड अकाउंटेंट से पूछा जाता है कि तुमने बैलेंस शीट में साइन किया था, क्या गड़बड़ हुई? वैसे कोच से पूछा जाएगा कि तुमने कैसे किया। हर इंसान को, चाहे गवर्नमेंट फंड करे या खुद एंटरप्रेन्योर फंड करे, हर इंसान के पास एक सी आसान तो क्रिकेट भी है, आसान तो सब कुछ है, लेकिन उसमें स्किल बना के उसमें पैसे बनाने के लिए बहुत साल लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है, और एक कोच लगता है उसके। ये सब है। अगर आप इन सब चीजें बनाने के बाद, हम उसको, आपका एक चांस है जीतने का, इसके बिना तो चांस ही नहीं है। और जैसे मैंने कहा, आसान नहीं है और आसान होना भी नहीं चाहिए। क्या है ना कि हम, जैसे मैंने कहा कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम की दुनिया ऐसी है कि 5 करोड़ कमाई जी उसने, 10 करोड़ कमाए, उसमें नीचे एक थंबनेल आना चाहिए। कमाते कमाते 2 बार उसका हार्ट अटैक होते होते बचा, 3 बार हफ्ते में रोता है वो हर शाम को अपने दोस्तों के साथ मिलके, वाइफ के साथ उसकी ये प्रॉब्लम चल रही है, ये सब वो सब डिस्क्लेमर में आए कि वो, जैसे वो महाभारत में भीष्म पितामह थे, कौन थे, जिनके पीछे तीर लगे थे, लगे जा रहे थे, लगे जा रहे थे, और हमें नहीं पहुंच, चले जा रहे हैं, एक दिन पीछे मुड़ के देखा तो 50 तीर लगे हुए हैं। ऐसे चल रहा है एंटरप्रेन्योर, अंदर से टूटा हुआ है, पीछे से, बट चल रहा है। और उसी की हिम्मत को देख के दूसरे भी आते हैं, लेकिन उस आदमी ने तैयारी करी है। तो तैयारी करना बहुत जरूरी है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और तैयारी का सबसे आसान और आलसी तरीका ये है, अगर आपसे खुद तैयारी नहीं हो रही, तो अपने आप की संगत ऐसे बना लो उन एंटरप्रेन्योर्स के साथ रहने की जो आपसे बहुत आगे है। उसमें क्या होता है, बनेगी कैसे? बताइए। मतलब ये बनेगी कैसे संगत की? क्योंकि नए सबसे सबसे आसान है, हर इंसान की कोई ना कोई जरूरत होती है। कोई बड़ी फैक्ट्री होगी, कोई होटल होगा, उसका मालिक होगा कोई, उसको आप देखो लिंक्डइन पे, गूगल पे, इधर उधर उसकी क्या गलती चल रही है उसकी, जिस वजह से उसका लाखों का नुकसान हो रहा है। पहुंच जाओ उसके पास, उसको ईमेल भेजो, ईमेल नहीं भेजता, व्हाट्सएप देखो, व्हाट्सएप में डीएम नहीं तो हाथ से चिट्ठी लिख दो, उसमें स्क्रीनशॉट डाल दो चिपका के, और बड़ा सा पोस्टर निकाल के फोटो लगा के बोलो मैं आपके रिसेप्शन पे खड़ा हूँ, नीचे सेक्रेटरी के सामने, आपकी रिसेप्शन मुझे अंदर नहीं आने दे रही। दिखाओ उसको, वो कोई भी बंदा बोलेगा मेरा नुकसान हो रहा है, मैं बिजनेसमैन हूँ, दिखाओ उसको, बोलो ये प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई करी है, आपकी 50 मंजिला बिल्डिंग है, उसमें 10 अपार्टमेंट में बेच सकता हूँ, आपका हॉस्पिटल इतना बड़ा है, उसमें कैंसर वार्ड खाली पड़ा रहता है, मैं कैंसर के पेशेंट ला सकता हूँ अफ्रीका से, वहां मार्केटिंग करके। दिखाओ उसको, हर बंदा बिजनेस के लिए हाथ में जाने को तैयार है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लाखों कमाते हो, मैं करोड़ों या अरबों कमाता हूँ, उसको कहता है जो बिजनेस कर सकता है वो मेरा दोस्त है। एक बिजनेस वाले का दोस्त वो होता है जो उसकी बिजनेस में वैल्यू ऐड कर सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी खुद की हीन भावना होती है जो लगती है, यार वो मेरे से क्यों बात करेगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, उसके पास बहुत कुछ है। नहीं, जो आदमी एक नया नया रईस बना है ना, वो शायद ऐसी बातें हो सकता है, यार मैं इससे नहीं दोस्ती करूंगा, उससे नहीं करूंगा। एक जो सही मायने में एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन होता है,
वो उन लोगों के साथ घूमता है जो वैल्यू एक्सचेंज करते हैं। चाहे आप स्कूटर पर चला के उसके ऑफिस पहुंच जाओ, वो आपके साथ घूमेगा क्योंकि उसे पता है ये आदमी मेरे को करोड़ों बना के दे सकता है। तो पहली बात उनके फायदे की बात सोचो और उनके पास पहुंचो। दूसरी बात ये है, जब आप उनके पास पहुंचोगे शुरू में आपको बहुत अजीब लगेगा क्योंकि उनके दोस्त, उनके एम्प्लॉयज, उनके कॉलीग सब आपसे बहुत आगे होंगे और आपको लगेगा यहाँ मैं फिट नहीं करता, यहाँ बड़ा अजीब सा लगता है रोज। मेरी घड़ी देखो, उनकी घड़ी देखो, मेरे कपड़े देखो, उनके कपड़े देखो, मेरी गाड़ी देखो, उनकी गाड़ी देखो। वो ऐसे बोलते हैं, अच्छा यार अभी समर्स में कहाँ जा रहे हो तुम? वो यार समर में तो मनाली जा रहा हूँ। अच्छा यार हम फ्लोरिडा जा रहे हैं। यार बड़ा अजीब लगता है इन लोगों के सामने। दो ऑप्शन है, भाग जाओ, कल से मत आओ। दूसरी ऑप्शन है डटे रहो। डटे रहो, 4 साल बाद आप भी फ्लोरिडा जा रहे होगे। हम्म। बट जैसे ये होता है कि 4 साल बाद अगर आप फ्लोरिडा फॉर एग्जांपल जा रहे हैं तो उसकी सक्सेस रेट और गारंटी क्या रहती है आपके हिसाब से, मतलब सक्सेस रेट क्या है? संगत का सक्सेस रेट तो 100% है। हम्म। सिगरेट पीनी है, कोई अकेले नहीं पीता। बुरी संगत को आदत की जरूरत होती है। हर हर बुरी आदत को संगत की जरूरत होती है। हम्म। उसी तरीके से हर अच्छी आदत को भी संगत की जरूरत होती है। अकेले कुछ नहीं। आप अगर हर रोज सुबह गुरुद्वारे में जाओगे और सुबह लंगर करोगे, सेवा करोगे, सप्ताहों के रहोगे, आपके गंदे विचार आने बंद हो जाएंगे। अगर आप रोज जिम जाओगे और बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स के साथ घूमोगे तो घर आके अल्कोहल नहीं पियोगे और ब्रेड नहीं खाओगे और फालतू चीजों नहीं खाओगे, प्रोटीन रोटीन डालना शुरू कर दोगे, अपने आप ऐसे बन जाओगे। उसी तरीके से आप ऐसे लोगों के साथ घूमोगे तो ऐसे बन जाओगे। संगत का रंगत पे असर पड़ता है 100%। इसमें ये तो बिल्कुल नेचुरल फैक्ट है। इसकी गारंटी 100%। हम्म। तो इस तरीके से आप संगत बनाइए और अपने जो बिजनेस है खुद को, मतलब आप काफी नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ आपके ऊपर 30 हो, 40 हो, 50 हो, सबसे पहला ये आपने ये नहीं कहना कि लेट हो गया है। कुछ लेट नहीं हुआ है। लास्ट बॉल पे भी छक्का लगता है, लेकिन आपने प्रोसेस को फॉलो करना है। मैं तो 19 साल के बच्चों को मिलता हूँ जो कहते हैं कि सर लेट हो गया, क्योंकि 14 साल का कोई उनका कजन है जिसने पैसे बना दिए यार। लेट कभी भी नहीं होता। लेट कभी भी नहीं होता। फील्ड में डटे रहते हो तो छक्का कभी भी लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस अभी बेसिक से आपने काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया कि काफ़ी सारी चीज़ें जो एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। जैसे हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कशन कर ली, तो अभी थोड़ा सा एक क्वेश्चन मेरी तरफ से मतलब है कि जो हमारा जो बिजनेस है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो लाइफ है, जर्नी है, इसमें हमारी फैमिली का, हमारे माँ बाप का, एक अच्छे पार्टनर का, एक अच्छे को फाउंडर का क्या रोल आता है सो दैट कि हम सक्सेसफुल हो? बहुत अच्छा सवाल है। इन तीनों का एक त्रिकोण बनता है। अगर आपके माँ बाप आपसे खुश नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अंदर से जलते रहोगे, आप खुश नहीं रहोगे, अपने आप से खुश नहीं रहोगे। अगर आपके लाइफ पार्टनर आपको उठने नहीं देगा आगे तो आपके लिए उठना बहुत मुश्किल है। और अगर आपका को फाउंडर उल्टे सीधे टाइप का आदमी है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये जो रिश्ते हैं, हुँ, अच्छा, और रिश्ते बनाने के लिए 70%, 50-50 नहीं होता, 70-30 होता है। हुँ, 70% देना पड़ता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है। आपको बिजनेस में भी ना 100% देना है, फैमिली में भी 70% देना है, मॉम डैड को भी देना है, वाइफ को भी देना है। तो इसीलिए आपको, इसलिए मैं कहता हूँ एक एंटरप्रेन्योर अपने आप ही डिसिप्लिन हो जाता है। 5 बजे उठने लग जाता है। उसे पता है जब इतनी सारी चीजें संभालनी है तो सुबह समय पे उठना पड़ेगा। आपके जैसे फिट होना पड़ेगा जैसे आप इतने फिट हो गए हो। ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। और अगर कहीं ना कहीं रंजिश है तो इन बातों को कम्युनिकेशन करते रहो, या किसी थर्ड पार्टी को बुलाओ कि भाई मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड को जरा समझाया जाए कि मेरा क्या हो रहा है, या अपने को फाउंडर के साथ कोई तीसरा बिचौलिया बिठाया जाए, माँ बाप को, किसी को, चाचा जी को बिठा दिया जाए। कोशिश करते रहो, थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, थोड़ा आगे। क्योंकि जितने हमारे रिश्ते ये समझेंगे ना, उतनी हमारे को ऊर्जा मिलेगी, पीछे से रॉकेट को फ्यूल मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जिनके माँ बाप उनको सपोर्ट नहीं करते, या बीवी नहीं करती, या हस्बैंड नहीं करता, या को फाउंडर गलत है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक मन सुबह के टाइम फ्री होना चाहिए कि यार सब मेरे साथ है, जग जीत लेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए कम्युनिकेशन बना के रखो, उनसे बात करके रखो, उन्हें अपना सपना बताओ। आपको कुछ नहीं पता, उन्हें कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं है। पिताजी तो गांव के हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी वाइफ को कुछ नहीं पता, हस्बैंड को नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं होता। समझने को सब तैयार है। आपको बार-बार जैसे इन्वेस्टर को पिच करते हो, वैसे घर वालों को पिच करो। आपको सबका समर्थन चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर को इन्वेस्टर का भी समर्थन चाहिए, क्लाइंट्स को भी पिच करना है, घर वालों को भी पिच करना है। हम घर आके क्यों थक जाते हैं? नहीं यार, अब तू भी मेरे को तंग करेगा या करेगी। अब माँ-बाप आपको भी, उनके साथ हम इरिटेटेड रहते हैं।
और क्लाइंट का फोन आएगा, यस सर 12 बजे, नो 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 प्रॉब्लम सर, उठा हुआ था मैं। लेकिन अगर घर वालों का फोन आ जाए, क्या यार बार बार फोन करते रहते हो, उनके साथ हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, क्लाइंट को को हम वो कर देते हैं। सो सबके साथ बना के रखनी है। बिल्कुल। अभी जैसे सपनों की आपने बात की तो अपन काफ़ी जैसे काफ़ी लंबी वीडियो हमारी हो गई है तो बट कुछ लास्ट टाइप क्वेश्चन अपन ये लेंगे कि जो एक नया एंटरप्रेन्योर होता है वो सपने ही पूरे करना चाहता है या फिर वो चाहता है कि जैसे मैं दूसरे बिजनेस ओनर्स या फिर एंटरप्रेन्योर्स को देखता हूँ उनके पास एक अच्छी गाड़ी है, एक अच्छा घर है और भी एक लाइफस्टाइल है, एक वो बाहर घूम रहा है, विदेश जा रहा है, इधर-उधर कर रहा है। तो आपके हिसाब से क्या सही चीज क्या होती है हर चीज को होने की? फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको खरीदना है तो कब वो पॉसिबल होना चाहिए, भी है वो पॉसिबल होनी चाहिए सो दैट वो एक्सपेक्टेशंस वैसे सेटअप करके रखें। मान लीजिए आप कोई सर्विसेज बिजनेस चला रहे हो, 1 लाख रुपए महीना लेते हो, ठीक है, 20, तो बिजनेस का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, कितने लोगों की मैं सेवा करूंगा और मेरे को उसके बदले में क्या मेवा मिलेगा, राइट? तो 20 लोगों की आपने सेवा करी, तो एक गाड़ी ले लेना, मतलब 20 lakhs पर मंथ किया आपने, एक गाड़ी की इंस्टॉलमेंट बांध लेना अपने लिए, 1 लाख रुपए महीने की। 200 क्लाइंट्स को हेल्प करा तो अपने लिए घर दे लेना, 2000 क्लाइंट्स को हेल्प किया तो दूसरा घर ले लेना, कोठी ले लेना और बड़ा कुछ ले लेना। सो ये सब दूसरों की मदद करके आपके पास आने वाला है। आप अपना ये कर ही नहीं सकते, मतलब मैं अपनी जैसे पीठ को नहीं खुजा सकता ना, मैं किसी की पीठ खुजाऊंगा वो किसी की खुजाएगा, मेरे पास ऐसे आएगा, तो आप उसको कर्मा कह लो या कुछ भी कह लो, बिजनेस से बेटर। मेरे से अभी किसी ने पूछा थोड़े दिन पहले, स्पिरिचुअलिटी और बिजनेस में क्या क्या रोल है, मैंने कहा एक ही शब्द है, कहते क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा एक ही शब्द है बॉस। आप जब तक पूरी सेवा से अपने प्रोडक्ट को इतना बढ़िया नहीं बनाते और लोगों तक नहीं पहुंचाते, जैसे सदगुरु क्या कर रहे हैं, सदगुरु के पास एक है दुनिया की सेवा करने के लिए, मार्केटिंग नहीं कर रहे क्या वो, दुनिया भर में टूर नहीं कर रहे, इवेंट्स नहीं कर रहे, वेबिनार नहीं कर रहे, फनल नहीं चला रहे, एड्स नहीं चला रहे, सोशल मीडिया नहीं कर रहे, वो भी तो सब कुछ कर रहे हैं। हम भी वही कर रहे हैं। हमारे काम से अगर किसी को, जैसे मैं लोगों को बिजनेस कोचिंग देता हूँ, तो जो मैं कर रहा हूँ और उनसे उनकी लाइफ बेटर हो रही है, उनका लोन खत्म होता है या उनकी फैमिली में बरकत आती है और वो अपना घर या फैक्ट्री या एजेंसी चलाने के बाद मेरे को आके थैंक यू बोलते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, उन्हें भी अच्छा लगता है, तो इसमें और उसमें एक फर्क क्या है? हम तो एवरी एंटरप्रेन्योर इज हेल्पिंग अदर एंटरप्रेन्योर्स लिव अ बेटर हैप्पियर लाइफ। तो ये सबसे बड़ी सेवा है। आप एक फॉर्मूला बना लो, मैं इतने लोगों की सेवा करूंगा तो उतने पे मुझे गाड़ी मिलेगी, इतने लोगों की सेवा करूंगा तो मुझे वो मिलेगा, तो फिर रिवर्स हो जाएगा। अपने लिए सिर्फ सोचोगे तो यही सोचते रहोगे कि मैं कैसे कम डालूं और ज्यादा निकालूं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आपको ज्यादा डालना है और जो निकलना है वो अपने आप निकल के आएगा। बिल्कुल, काफ़ी काफ़ी अच्छी बात आपने कही है। एक और लास्ट क्वेश्चन लास्ट लास्ट बोल के काट तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन में और कन्फ्यूजन होती है जो क्योंकि हमारे वीडियो यंग एंटरप्रेन्योर्स देखते हैं इवन जो काफ़ी कुछ कर रहे हैं, तो उनके बीच में ना ये एक कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि हम जो टीम बना रहे हैं, टीम पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर हम फ्रीलांसर्स को हायर करके काम कराएँ। तो क्या आपको आपके हिसाब से क्या सही अप्रोच है? देखिए, कोई भी डिसीजन सबसे पहले ना पेयर बेस्ड डिसीजन नहीं होना चाहिए। अगर आपका डिसीजन डिसीजन ना क्या है, एक डिसीजन है, वो आप उसको सोचो कि जैसे वो एक पेन ड्राइव है। हर डिसीजन एक पेन ड्राइव है। एक डिसीजन के अंदर अगर आपने डर डाला हुआ है तो आपके पूरे कंप्यूटर के अंदर डर फैल जाएगा। एक डिसीजन के अंदर आपने हिम्मत डाली है तो पूरे कंप्यूटर के अंदर हिम्मत पहुंच जाएगी। मतलब अगर आपका डिसीजन ये है कि फ्रीलांसर इसलिए हायर कर देता हूँ क्योंकि अच्छा टीम मेंबर करना मुझे वही चाहिए, लेकिन मुझे डर लगता है पैसे इन्वेस्ट करूंगा क्या पता कल ना बने, तो ये शॉर्टकट ले लो, तो आपका कंपनी शॉर्टकट वाली बन जाएगी। अगर आपको लगता है नहीं यार छोड़, आईफोन लेने की क्या जरूरत है, 10,000 वाला फोन लेता हूँ, अच्छे जूते नहीं खरीदूंगा, अच्छा ये नहीं करूंगा, एसी नहीं चलाऊंगा घर पे, जो भी है आपका ड्रामा, वो अच्छा टीम मेंबर लाने पे इन्वेस्ट करो, 2 लाख रुपए महीना उसको दो, खुद अपनी सैलरी मत लो एक सेकंड के लिए, और वो आपकी कंपनी को आगे पहुंचाएगा, तो वो दैट इज द राइट डिसीजन। सो राइट डिसीजन वर्सेस, ऐसे इंडिया में एक और चीज है, सारी दुनिया में एक है, ह्यूमन बींग्स जो हम फील करते हैं हमेशा वो सही नहीं होता, और इंडिया में तो हम ज्यादा ही फील करते हैं, हम ज्यादा ही भावुक हैं। तो वो शादी पे जाना है, वो यार शादी पे जाने से पहले हमने नया सूट बनवाना है, उनको कैसा दिखूंगा, आईफोन होना चाहिए या वो बड़ा सैमसंग वाला, ये सब चीजें नहीं चाहिए।
किसी को फर्क नहीं पड़ता। एक रईस आदमी को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, उसका बैंक अकाउंट उसको अपनी अच्छी नींद देता है। तो आपको लेके मेरे हिसाब से 2 चीज़ों में हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए, बेस्ट टीम मेंबर और बेस्ट एड्स। एड बनाने में इन दोनों चीज़ों से आपके पास नए कस्टमर आएँगे। ये इन्वेस्टमेंट 5, 6, 10 गुना इन्वेस्टमेंट लोग आजकल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मैंने कहा यार एड चला के देखो, जो क्वेरी आएगी आपके पास अगर सही तरीके से अगर आप एड पोजीशनिंग करोगे, अच्छा टीम मेंबर ला के देखो, सारी पाप दूर हो जाएँगी। जैसे लोग बोलते हैं ना कि मुझे अच्छे लोग नहीं मिलते, तो मुझे ऐसे लगता है कि लोग जैसे बोल रहे हैं कि यार कौन से ज़माने में रहते हो जब कहते हैं अच्छी गाड़ी नहीं मिलती है इंडिया में। क्या बात कर रहे हो? मर्सिडीज़ का शोरूम खुला हुआ है। अरे मर्सिडीज़ तो महँगी है। तो सर आपके पास मर्सिडीज़ के पैसे नहीं है, ये बोलो ना। तो जब लोग बोलते हैं अच्छी टीम मेंबर नहीं मिलता, तो मैं यही कहता हूँ सर आप ये बोलो आपके पास अच्छे टीम मेंबर देने के पैसे नहीं है। ये मत बोलो मिलता नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो पैसे नहीं आप मिस नहीं करना चाह रहे हो और वही आपको बैकफायर कर जाता है। तो अब फेयर बेस्ड डिसीजन, फेयर बेस्ड डिसीजन नहीं होना चाहिए। फेयर इसलिए होता है क्योंकि आपने प्लान, फेयर क्यों होता है? फेयर का मतलब ही ये है, फेयर हमेशा अननोन से होता है कि क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा क्यों? क्योंकि आपके पास प्लान नहीं है। प्लान इससे नहीं है क्योंकि आपके पास कोई कोच नहीं है, कोई गाइड नहीं है, कोई मेंटर नहीं है। तो अंधेरे में तो डर लगेगा ही यार। बिल्कुल, बिल्कुल। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें इस वीडियो के अंदर जानने को मिली, जो रियलिटी है और जो क्या चल रहा है, हमें डिसीजंस कैसे लेने चाहिए और काफ़ी कुछ आपने इस वीडियो से सीखा होगा, समझा होगा, जो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में ओवर द जर्नी आपको हेल्प करेगा। तो अभी भाई आपका क्या लास्ट मैसेज रहेगा हमारी जनता को, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि सो दैट वो अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजंस लें और बहुत तेज़ी से स्केल करें? नंबर 1, बिना कोच के कुछ भी स्टार्ट मत करो। आगे नहीं बढ़ सकता इंसान, बिकॉज़ आपको अपनी गलतियाँ नहीं दिख सकती, कोई बाहर वाला ही आपकी गलती देख सकता है। नंबर 2, 24 महीने के पैसे रेडी रखो और चौड़ी तरीके से गेम खेलो। डर-डर के मंथ टू मंथ वाली गेम मत खेलो। अगर आज आप मंथ टू मंथ की गेम खेल रहे हो, वापस बंद करो बिज़नेस, कोई बेइज़्ज़ती नहीं होएगी आपकी। वापस जॉब में जाओ, 2 साल के पैसे इकट्ठे करो, उसके बाद वापस आओ और राजा की जैसे खेलो। और तीसरी चीज़, हमेशा ढूँढते रहो व्हिच आर द बेस्ट टीम मेंबर्स जो सबसे बेस्ट कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, उनकी टीम बनाओ। आपके जो मोती, आपके जो हीरे हैं, वो आपकी बाहर गाड़ी, आपका फ़ोन, आपकी वो घर नहीं है। एक बिज़नेस की जो हीरे होते हैं, उसकी टीम होती है। बेस्ट टीम लेके आओ और दुश्मन को धराशायी कर दो। बिल्कुल। काफ़ी अच्छे आपने काफ़ी अच्छी लाइन बोली है, काफ़ी मुझे भी अपने बिज़नेस में भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और इधर तो किड ने भी इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा और मैं जैसे कि बोलता हूँ हर वीडियो से मैं जो जिनके साथ मेरे गेस्ट होते हैं, जिनके साथ पॉडकास्ट करता हूँ, मैं तो लाइव ही कुछ ना कुछ सीख लेता हूँ और मेरे लिए काफ़ी ब्लेस राइट। मैं बोलता हूँ, काफ़ी मेरे लिए भगवान ने बना रखा है कि मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ, इंटरैक्ट कर पाता हूँ, काफ़ी कुछ सीखता हूँ। तो आई होप इस वीडियो से आपने भी काफ़ी कुछ सीखा है, समझा है, जाना है और वीडियो बंद करने से पहले बताना चाहूँगा कि अभी भाई की वेबसाइट है askabhiaryan.com, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। internetmarbles.com आप चेकआउट कर सकते हैं और इनका यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम सब चेकआउट कर लीजिए। काफ़ी कुछ हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा अगर आपको। या इंस्टाग्राम बेस्ट रहेगा क्योंकि उसमें मैं हमेशा खुद ही रहता हूँ आज का भी आर्या पे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं इफ यू आर फेसिंग आपको कोई बिज़नेस ओनर है, एंटरप्रेन्योर आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो यू कैन डेफिनिटली गेट इन टच विद हिम। हाँ, बस जब आप रीच आउट करोगे तो ये ज़रूर बोलना दैट कोड वर्ड लिखना अमित मिश्रा द फिट मैन। मैं समझ जाऊँगा आप कहाँ पे आ रहे हो। कोई नहीं, वो आप करिए मत करिए बट आप रीच आउट कर लीजिए जो अगर आप कहीं क्वेरी फेस कर रहे हो, कुछ इश्यू आपको आ रहा है। तो गाइस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइए। पॉडकास्ट विद अफेद सीरीज में ऐसे 160 प्लस वीडियोस हैं, चैनल पे 800 से ज्यादा वीडियोस हैं। आप हर वीडियो को जाके देखिए, कुछ वीडियो सीखने को जानने को ही मिलेगा। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।